हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है। कल भारत के लिए बड़ा दिन है, कल भारत की राजनीति के लिए बड़ा दिन है, कल झारखंड के लिए बड़ा दिन है, महाराष्ट्र के लिए बड़ा दिन है, बिहार के लिए बड़ा दिन है, यूपी के लिए बड़ा दिन है। दोस्तों, कल रिजल्ट आने के बाद भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। बिहार में अगले साल 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, जिसका सेमीफाइनल रिजल्ट कल आने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भविष्य क्या होने वाला, यह भी कल का रिजल्ट ही तय करने वाला है, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ है और यही उपचुनाव योगी का भविष्य तय करने जा रहा है। दोस्तों, इसलिए कल का दिन भारत के लिए केवल दिन नहीं है, भारत की राजनीति के लिए केवल दिन नहीं है, ये बड़ा दिन है। हो सकता है कि कल रिजल्ट आने के बाद शाम तक भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एग्जिट पोल आया महाराष्ट्र झारखंड का, और इस एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, और एग्जिट पोल पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आप भी जानते हैं कि आजकल का एग्जिट पोल कितना बकवास होता है। हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव का एग्जिट पोल देख चुके हैं कि कितना गलत साबित हुआ। हाल फिलहाल में हरियाणा के चुनाव के एग्जिट पोल भी देखा गया है और कितना गलत साबित हुआ। इसलिए एग्जिट पोल पे विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन दोस्तों, एक महाराष्ट्र में बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र को कौन जीतने जा रहा है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी के लिए। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कल आएगा रिजल्ट, लेकिन आज हम आपको बताऊंगा कि कल का रिजल्ट क्या आने वाला महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज आपको पता चल जाएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा दोस्तों। इसी साल 5 महीना पहले इस देश में लोकसभा इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह हार गई। ऐसा नहीं कि देश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी जितना उम्मीद की थी उससे काफ़ी कम सीट मिली बीजेपी को। तो ये जाहिर सी बात है, बीजेपी नाराज थी महाराष्ट्र के रिजल्ट से। उसके बाद महाविकास आघाड़ी का माहौल चल रहा था महाराष्ट्र में। उस बीच में महाराष्ट्र के ऊपर जितना भी सर्वे भी आया, उस सर्वे में महाविकास आघाड़ी को बहुमत का जो आंकड़ा 145 का है उसके पार दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, अब उस सर्वे पे नजर डालिएगा, गौर से नजर डालिएगा, जो सीटों का अंतर था वो ज्यादा अंतर नहीं था, 150 के आसपास और 45 का बहुमत का आंकड़ा है। और एग्जिट पोल में और सर्वे में अगर 10-15 का सीट का अंतर है तो ये वो अंतर है जो हमेशा नीचे ऊपर हो सकता है, और महाराष्ट्र के सर्वे में इतना ही सीट का अंतर आ रहा था। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार का ऐलान होता है, सभी राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र में सक्रिय हो जाता है। खास के बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी दोनों महाराष्ट्र जाके हिंदू कार्ड खेल के आ जाते हैं। योगी का बयान आता है महाराष्ट्र में, बटोगे तो कटोगे। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री वो कहते हैं एक है तो सेफ है। इस तरह का बयान दोनों बीजेपी के फायर ब्रांड नेता महाराष्ट्र की रैली में इस तरह के भाषण देते। हिंदू कार्ड खेल दिया महाराष्ट्र में। अगर बीजेपी कल जीतती है तो इस जीत की श्रेय सीधा सीधा योगी को, नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट पर एक ही चरण में मतदान हो जाता है। शाम होते होते एग्जिट पोल आ जाता है। एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आती है। अब दोस्तों, मेरी बात 2 मिनट गौर से सुनिएगा। कल का रिजल्ट क्या होगा आपको आज ही पता चलने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति की सरकार एक ही शर्त पे बन सकती है। अगर बीजेपी 110 सीट जीतती है तो बीजेपी 110 प्लस सीट जीतेगी तो ही महायुति की सरकार बन सकती है। ये एक अनहोनी सीट का आकलन है। अनहोनी कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कुछ अनहोनी घट जाती है। अगर ऐसा घट जाती है कि बीजेपी 110 जीत जाती है महाराष्ट्र में तो महायुति की सरकार बनेगी। क्योंकि दोस्तों, एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है, अब 15 से 20 से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, और एकनाथ शिंदे के शिवसेना इस बार महाराष्ट्र में 15 से 20 सीट से ज्यादा नहीं जीत रही है। अजित पवार एनसीपी 10 के आसपास से ज्यादा सीट नहीं जीत रही है। अगर बीजेपी 110 जीत जाते हैं, एकनाथ शिंदे 20 जीत जाते हैं, अजित पवार एनसीपी 10 जीत जाते हैं, तो 140 तक पहुंचता है टोटल। ये एक अनहोनी है,
जो राजनीति में हमेशा अनहोनी हो सकता है। अगर बीजेपी के साथ इस तरह की अनहोनी घट जाती है महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन इसका चांस है दोस्तों 1% है, 1%, मात्र 1% कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में 110 सीट जीतने जा रही है। अब दोस्तों वो कंडीशन है जो इस बार बीजेपी के साथ होने जा रहा है महाराष्ट्र में, कि इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में 80 से 90 सीट जीत रही है। कितना? 80 से 90 सीट। अब इधर एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का सीट उतना ही फिक्स है, उसके सीटों में उलटफेर नहीं हो सकता है, वो तो 20 के आसपास ही जीतेगा और 10 के आसपास अजित पवार। तो अब हिसाब लगा लीजिए कि बीजेपी 90 जीतती है, 20 एकनाथ शिंदे के जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए अजित पवार की, कितना होता है? 125 के आसपास। मतलब इस बार महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में 120 से 25 के बीच सिमट रही है दोस्तों, और इसका जो चांस है वो 99% है। और यही होने जा रहा है कल महाराष्ट्र में दोस्तों, कि बीजेपी हार रही है, महायुति की सुपरा साफ होने जा रहा है और महायुति की सरकार नहीं बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों सीधा सवाल है कि अगर बीजेपी की, महायुति की सरकार नहीं बनती है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों महाविकास आघाड़ी के लिए भी आसान नहीं होने वाला कल का दिन, क्योंकि दोस्तों इस बार जो महाविकास आघाड़ी की अगर महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो कांग्रेस पे ज्यादा निर्भर करेगा, कांग्रेस पर, क्योंकि उद्धव शिवसेना का भी सीट उतना ही है। ये उद्धव शिवसेना का भी सीट 30-35 के लपेट में ही आने वाला है। जरूर एनसीपी में थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, 40-45 एनसीपी में जरूर हो सकता है, लेकिन उद्धव शिवसेना का भी सीट 30-35 के लपेट में ही आने वाला है। और महाविकास आघाड़ी की सरकार एक ही शर्त पे बनेगा, जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस 70 सीट जीत जाते हैं, शिवसेना उद्धव 30 सीट जीत जाते हैं तो 100 सीट हो जाता है। अगर 40-45 एनसीपी शरद पवार, जो भारत के चाणक्य कहे जाने वाले, जीत जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीट कहीं से ज़्यादा आ नहीं रही है। लेकिन यह बात जरूर है कि महायुति से ज़्यादा चांस महाविकास आघाड़ी की है सरकार बनाने की, महायुति से ज़्यादा चांस महाविकास आघाड़ी का है इस बार। और यकीन मानो को जो कल होने जा रहा है महाराष्ट्र में, कल का रिजल्ट में महायुति हार रही है महाराष्ट्र, बीजेपी की सुपरा साफ होने जा रहा महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना महाराष्ट्र में लगभग तय है। अगर ये भारत देश है, एक बात और है, अगर भारत देश है ये, और इस देश में ईवीएम से चुनाव होता है, और इस देश को कौन कंट्रोल करके बैठा है शायद बताने की जरूरत नहीं है। अगर रिजल्ट में कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये भारत देश है और इस देश में सब कुछ हो सकता है। इसलिए कल जो रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र का, उसमें महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, महायुति की करारी हार होने जा रही है इस बार महाराष्ट्र में दोस्तों। बाद बाकी आपको क्या लगता है कि जो कल का रिजल्ट है वो किसके पक्ष में जाएगा, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी? कल महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी? जो महाराष्ट्र का युद्ध था नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये जंग को कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? दोस्तों इस पर आपकी राय क्या? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।